नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब की जिंदगी से गहराई से जुड़ा है, समय और अनुशासन। जरा सोचिए, एक तरफ है ग्लोबल फाइनेंस की वो दुनिया जहां हर चीज मिली सेकंड्स में तय होती है, और दूसरी तरफ है एक स्टूडेंट की रोजमर्रा की जिंदगी और उसका अनुशासन। दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है, यही तो आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समय की असली कीमत, फिर नज़र डालेंगे 10 सेकंड बैंकिंग रूल और सेटलमेंट रेल्स पर। इसके बाद एक छोटा सा अपडेट होगा और फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइम ट्रैप और अनुशासन के 3 सबसे ज़रूरी स्टेप्स पर। कुल मिलाकर आज हम मैक्रो लेवल के यूरोपियन बैंकिंग नेटवर्क से लेकर हमारी रोज़ की स्टडी हैबिट्स तक सब कुछ कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी बड़े सिस्टम्स में स्पीड की अहमियत पर। अब देखिए, बैंकिंग की दुनिया ना पूरी तरह से बदल चुकी है। एक जमाना था जब पैसे ट्रांसफर करने में 1-2 दिन आराम से लग जाते थे, एकदम स्नेल मेल की तरह धीमा और उबाऊ। लेकिन आज हमारे पास एससीटीएन जैसा सिस्टम है। ये समझ लीजिए कि ये बैंकिंग की हाई स्पीड रेल है। पलक झपकते ही, यानी 10 सेकंड से भी कम समय में आपका पैसा पूरे यूरोप में कहीं भी पहुंच जाता है ना कमार? अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिर ये 10 सेकंड बैंकिंग रूल काम कैसे करता है। आइए इस एससीटी इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, वो है एक्ससीटी, यानी एक्सटेंडेड क्रेडिट ट्रांसफर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो जादुई चाबी है जो पेमेंट्स को अलग अलग देशों के नेटवर्क्स के बीच बिना रुके दौड़ने की ताकत देती है। जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन हो जो एक देश की पटरी से दूसरे देश की पटरी पर बिना अपनी रफ्तार कम किए एकदम स्मूथली स्विच कर जाए। और स्पीड की बात करें तो सिर्फ 3 सेकंड। जी हां, आपने सही सुना। ज्यादातर पुश पेमेंट्स सिर्फ 3 सेकंड में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। जरा सोचिए, आप किचन में जाके एक कप कॉफी बनाने की तैयारी करेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से यहां ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका होता है। अब जरा इसके पीछे के टेक्निकल इंजन को भी समझ लेते हैं। ये मेनली 3 चीज़ों पर टिका है। पहला है ISO 20022 XML, जो बेसिकली डेटा को बिना किसी एरर के पढ़ने की एक स्टैंडर्ड भाषा है। दूसरा है PS008 मैसेज फ्लो, जिसे आप बैंकों के बीच का एक बेहद सिक्योर डिजिटल लिफाफा मान सकते हैं। और तीसरी सबसे खास बात, ये पुश ऑनली लॉजिक पर चलता है, मतलब पैसे भेजने वाला खुद अपने बैंकिंग ऐप से पेमेंट को आगे पुश करता है। इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम आउट क्लॉक मैकेनिज्म चलता है। देखिए, 0 मिलीसेकंड पर पेमेंट पुश होता है। औसतन 3000 मिलीसेकंड में काम पूरा हो जाता है। लेकिन यहां एक एकदम पक्का रूल है, हर सिंगल मिलीसेकंड का हिसाब रखा जाता है। अगर किसी भी वजह से ट्रांसफर को 10,000 मिलीसेकंड यानी 10 सेकंड से जरा भी ज्यादा टाइम लगा तो सिस्टम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलता यहां। और एक सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, ये नेटवर्क कभी सोता नहीं है। मान लीजिए रात के 3 बज रहे हैं, सारे इंसान, सारे बैंकर्स गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन तब भी इस सिस्टम के ऑटोमेटेड रोबोट्स लगातार जाग रहे होते हैं। वो हर पल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड की चेकिंग करते रहते हैं। ये है असली तकनीकी अनुशासन। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, क्या सच में फिजिकल नकद 3 सेकंड में मूव कर जाता है? चलिए सेटलमेंट रेल्स और लिक्विडिटी को समझते हैं। तो सच ये है कि असली नकद या फिजिकल कैश इतनी तेजी से मूव नहीं करता। इसके बजाय बैंक कुछ बहुत ही सॉलिड सेटलमेंट सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं, जैसे RT1 और टिप्स। RT1 को प्राइवेट सेक्टर चलाता है और ये हजारों बैंकों को आपस में जोड़ता है। वहीं टिप्स को सीधे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। बैंकों को करना यह होता है कि इन सिस्टम्स में हमेशा कैश या लिक्विडिटी का एक बड़ा सा पूल तैयार रखना पड़ता है, ताकि हर इंस्टेंट ट्रांसफर तुरंत कवर हो सके। अब इससे पहले कि हम मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंस के इस भारी भरकम टॉपिक से निकलकर हमारी और आपकी रोजमर्रा की आदतों की तरफ मुड़ें, एक बहुत ही क्विक अपडेट। दोस्तों, ये जो गहरी और स्ट्रक्चर्ड जानकारी हम आपके लिए लाते हैं ना, ये आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए प्लीज अभी इसी वक्त इस डीप डाइव चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इसी सपोर्ट से हमें ऐसे मुश्किल टॉपिक्स को इतनी आसानी से आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। तो कर दिया सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं द स्टूडेंट टाइम ट्रैप की। मतलब असल जिंदगी में मिली सेकेंड्स की कीमत क्या होती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही कड़वी लेकिन एकदम 100% सच बात है। अगर कोई स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन पर बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तो मानकर चलिए कि वो पहले ही अपने कॉम्पिटिटर से मीलों पीछे छूट चुका है। समय का ये नुकसान तुरंत अपना असर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम पढ़ाई है, लेकिन नहीं, असल प्रॉब्लम है अनुशासन यानी डिसिप्लिन की कमी। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स हों या जेईई, वो किसी का इंतजार नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग सिस्टम का 10 सेकंड वाला कट ऑफ किसी का इंतजार नहीं करता। आपका बर्बाद किया गया हर एक सिंगल दिन आपके सिलेक्शन के चांसेस को सीधे सीधे कम कर देता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं अनुशासन वापस लाने और खोए हुए समय को दोबारा हासिल करने के 3 बेहद जरूरी कदम। सफलता के लिए ये 3 रूल एकदम नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इन्हें तो मानना ही पड़ेगा। पहला, रोजाना पूरे फोकस के साथ 2 घंटे की पढ़ाई, और वो भी बिना फोन के, फोन एकदम दूर। दूसरा, अपना कोई एक सब्जेक्ट चुनिए और उसे इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और तीसरा, रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट का अनिवार्य रिवीजन। बस ये 3 स्टेप्स और आप देखेंगे कि गेम कैसे बदलता है। तो आज के इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके खड़े होते हैं, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम का 10 सेकंड वाला हाई स्पीड ट्रांसफर हो या फिर आपकी सफलता को तय करने वाला वो 2 घंटे का फोकस्ड स्टडी सेशन। कल आप अपने समय पर महारत कैसे हासिल करने वाले हैं, जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि जो समय की स्पीड को समझ गया और जिसने अनुशासन अपना लिया, असल विनर वही है। आज के लिए बस इतना है।